आम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान का अल फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा सामने आया है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से अल फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। अहम खबर है, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान की जानिब से अल फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। ये मनासिर भी देख सकते हैं बराह रास्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि पाकिस्तान की जानिब से एक और मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। मिसाइल 120 किलोमीटर तक जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। बड़ी खबर है कि पाकिस्तान का अल फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक अल फतह मिसाइल 120 किलोमीटर तक जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का अल फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा, एक और मिसाइल है, कामयाब तजर्बा किया गया है पाकिस्तान फौज की जानिब से। और पाकिस्तान ने अल फतह मिसाइल का ये कामयाब तजर्बा किया है जो कि दुश्मन को निस्तो नाबूद करने की भरपूर सलाहियत रखता है और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। पाकिस्तान का अल फतह मिसाइल का ये कामयाब तजर्बा गुज़िश्ता रोज़ भी एक मिसाइल तजुर्बा किया गया, कामयाब तजुर्बा हुआ और आज भी एक मिसाइल तजुर्बा किया गया है जो कि भरपूर एक जवाब दे रहा है कि हम किसी भी दुश्मन की जारहियत का जवाब देने के लिए भरपूर तैयार हैं और मुकम्मल तैयारी के साथ पाक फौज तैयार है। मिसाइल 120 किलोमीटर तक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने अल फतह मिसाइल का ये कामयाब तजुर्बा किया है। पाकिस्तान की जानिब से ये अल फतह मिसाइल है जो 120 किलोमीटर तक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है और ये मिसाइल जदीद टेक्नोलॉजी से भी लेस है और ज़मीन से ज़मीन तक अपने टारगेट को बआसानी हदफ का निशाना भी बना सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से अब्दाली मिसाइल के बाद एक और मिसाइल अल फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है कि यह मिसाइल 120 किलोमीटर तक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है और इससे पहले अब्दाली मिसाइल का तजुर्बा किया गया था। और अब्दाली मिसाइल की बात करें तो वो 450 किलोमीटर तक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता था। और अब ये जो मिसाइल का तजुर्बा किया गया है, अल फतह मिसाइल का तजुर्बा सामने आया है। ये मिसाइल 120 किलोमीटर तक जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। मिसाइल का तजुर्बा मश्क एक्स इंडेक्स का हिस्सा है। ISPR की जानिब से ये बताया गया है। पाकिस्तान का फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से अब्दाली मिसाइल के बाद एक और मिसाइल का कामयाब तजुर्बा सामने आ गया है। ISPR के मुताबिक फतेह मिसाइल 120 किलोमीटर तक जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। और अब से कुछ दिन कबल अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया था। ISPR की जानिब से बताया गया कि अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। और अब्दाली मिसाइल के बाद आज पाकिस्तान की जानिब से फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा भी सामने आ गया है। और अहम डेवलपमेंट है कि यह मिसाइल 120 किलोमीटर तक जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। और ये बताना है ISPR की जानिब से कि अब्दाली मिसाइल के बाद एक और मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से ये फतेह मिसाइल है। अब्दाली मिसाइल के बाद अब फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है जो कि 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और मिसाइल तजुर्बा मश्क एक्स इंडस का ही हिस्सा है। इसी मश्क इंडस में अब्दाली मिसाइल का तजुर्बा किया गया था जिसकी रेंज 450 किलोमीटर तक बताई जा रही थी। और ये फतेह मिसाइल है जिसका आज कामयाब तजुर्बा किया गया है और इसकी रेंज 120 किलोमीटर तक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की बताई जा रही है। और ये कामयाब तजुर्बा है जो कि किया जा रहा है जंग के माहौल में दुश्मन को जवाब देने के लिए। एक मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान हर एक किस्म की जारहियत के खिलाफ भरपूर तरीके से तैयार है। पाकिस्तान के पास जदीद असला भी मौजूद है और पाकिस्तान हर तरह से दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की जानिब से एक और कामयाब तजुर्बा किया गया है फतेह मिसाइल जो कि 120 किलोमीटर तक जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। आज कामयाबी से इसका तजुर्बा पाए तकमील तक पहुंचाया गया और गुज़िश्ता दिनों इसी इंडस मश्क के अंदर ही अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया था जो कि किसी भी हदफ को 450 किलोमीटर तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जी हाँ, बिल्कुल। एक और मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है कि पाकिस्तान का फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा भी कर लिया गया है। अब्दाली मिसाइल के बाद एक और मिसाइल का कामयाब तजुर्बा सामने आ गया है। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है कि ये मिसाइल 120 किलोमीटर की रेंज में जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है, जबकि इससे कबल जो मिसाइल का तजुर्बा किया गया था अब्दाली मिसाइल, वो 450 किलोमीटर तक जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता था। और अहम
डेवलपमेंट है कि एक और मिसाइल का तजुर्बा कर लिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है और यह मिसाइल का तजुर्बा मश्क एक्स इंडेक्स का हिस्सा है। अब्दाली मिसाइल भी इसी मश्क का हिस्सा था। अपडेट कर रहे हैं अहम डेवलपमेंट से आपको कि इस तजुर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। ISPR की जानिब से यह बताया गया है कि तरबियती तजर्बा पाकिस्तान आर्मी के सीनियर अफसरान के अलावा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स की जानिब से भी देखा गया है। मनाजिर भी देख सकते हैं आप दुनिया की स्क्रीन के ऊपर कि पाकिस्तान की जानिब से फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। फतेह मिसाइल 120 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है और इस तजुर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। ISPR के मुताबिक तरबियती तजुर्बा पाकिस्तान आर्मी के सीनियर अफसरान के अलावा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी देखा है। ATC रावलपिंडी ने 9 मई फसादात में मुलव्वस 20 मुल्जिमान को सजा सुना दी है। अदालत की जानिब से मुल्जिमान को 6 माह कैद बामुशक्कत और 50-50 हज़ार जुर्माने की सजा सुनाती गई है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। अहमद भट्टी साथ मौजूद हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि ATC रावलपिंडी की जानिब से 9 मई फसादात में मुलव्वस 20 मुल्जिमान को सजा सुना दी गई है। बराह रास्त ये चलेंगे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे पर हैं और ये मनाज़िर आप देख रहे हैं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की दफ्तर ख़ारजा आमद हुई है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया है, उनको वार्मली वेलकम किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया है और बगलगीर हुए हैं, उनसे मुसाफ़ा भी किया है और ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से रिस्पेक्टेड गेस्ट को वेलकम किया गया है और उनको वार्मली वेलकम किया गया है, उनसे मुसाफा किया गया है, उनसे बगलगीर हुए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की दफ्तर ख़ारजा आमद हुई है। एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और कल मंगल के रोज़ वो भारत का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद से भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं इस्लामाबाद के, जहाँ पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उनको रिसीव किया है, वार्मली वेलकम किया गया है, रिस्पेक्टेड गेस्ट को मुसाफ़ा किया जा रहा है उनकी जानिब से और बगलगीर भी हुए हैं वो आपस में। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद के हैं, जहाँ पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की दफ्तर ख़ारजा आमद हुई है। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से उनको रिसीव किया गया है, वार्मली वेलकम किया गया और एक रोज़ा दौरे पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान आए हुए हैं।